नमस्कार, मैं हूं कुलवीर और आप देख रहे हैं पब्लिक डिसीजन न्यूज। और मैं हूं इस वक्त की दिल्ली की आईएनए मार्केट में, जो कि एक बहुत ही फेमस और पॉपुलर मार्केट है और इसे जाना जाता है इंटरनेशनल ग्रोसरी के लिए। यहाँ पे दुनिया के कोने कोने से जो दुनिया भर की जो ग्रोसरीज होते हैं, जो रोज यूज होने वाले आइटम्स होते हैं, लाइक द खाने में, पीने में, पहनने में, वो सारी चीजें आपको इस मार्केट में उपलब्ध मिलेंगी। और आप देख सकते हैं कि ये आईएनए मार्केट है। यहाँ पे आने का हमारा मकसद ये है कि जो अमेरिका द्वारा भारत पे 50% टैरिफ को इम्पोज किया गया है, उस टैरिफ से भारत की अर्थव्यवस्था और जो एक बिजनेस कम्युनिटी है उस पे उसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, बस इसी को जानने के लिए हम यहाँ पे आए हैं और जानेंगे कि लोगों की प्रतिक्रिया कि जो 50% जो टैरिफ इम्पोज भारत पे किया गया उसका कितना इम्पैक्ट होगा। तो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे और प्रतिक्रिया लेंगे कि क्या इससे होने वाला है। दैट्स इट। थैंक यू। अभी थोड़ी देर में आऊँ। सर, अमेरिका का जो 50% टैरिफ इम्पोज किया गया भारत पे, क्या इस बिजनेस कम्युनिटी पे उसका इम्पैक्ट पड़ेगा? घटेगा। घटेगा। हाँ, जो रेट महंगे आएंगे तो अपना बिजनेस कम होएगा हमारा। अच्छा। हाँ जी, तो इसमें मतलब जो एक अर्थव्यवस्था उस पर असर पड़ेगा, उसका जो इकोनॉमिक सिस्टम जो होता है। सारी बात ये पूछो, बाकी ये प्रधान जी है। अच्छा अच्छा। हाँ, आगे प्रधान जी बैठे। जो दूसरा लॉट आएगा उसमें से अब फर्क पड़ेगा क्या? कुछ खास इस बारे में कह नहीं सकता सर मैं, बाकी वही बता सकते हैं हमारे जो बॉस है, अच्छा। उनको इसकी नॉलेज। ठीक। टैरिफ इम्पोज किया गया है, तो जिस तरह की मतलब आपकी ये इंटरनेशनल ग्रोसरी शॉप है और ये बिजनेस कम्युनिटी है, क्या इस पे उसका इम्पैक्ट पड़ेगा? अभी तक तो कोई इफेक्ट नहीं आया। अभी तक कोई इम्पैक्ट नहीं है। अभी तो जो पुराने माल है वही चल रहे हैं, अभी नए तो स्टॉक नहीं आ रहे। अच्छा। ना ग्राहक भी खरीद रहा है। अच्छा। अमेरिकन प्रोडक्ट सब अच्छा। बाइकआउट कर रहे हैं। अच्छा। तो जो नया लॉट आएगा तो उसमें शायद प्रॉब्लम बढ़ सकती है। आएंगे ही नहीं नए लॉट, ना वहां से पार्सल वार्सल कुछ नहीं आ रहे, मतलब कोई इम्पोर्ट वगैरह भी अभी बंद ही है ऑलमोस्ट। ठीक। रेडी? सर, आपका नाम? KL सचदेवा। जी। सर, ये बताइए कि जो अमेरिका ने भारत पे 50% जो टैरिफ इम्पोज किया है, ये इंटरनेशनल मार्केट है, इंटरनेशनल ग्रोसरीज यहाँ पे मिलती हैं, खरीदते हैं लोग। तो क्या इस बिजनेस में भी इम्पैक्ट पड़ेगा उसका? पढ़ सकता है। जी। किस तरह से पड़ेगा, मतलब क्या होगा? अब किस तरह से नहीं, अभी तो बात सामने आई नहीं है। अच्छा अच्छा। पूरी मुझे नॉलेज नहीं है क्या है क्या नहीं। ठीक। जिधर तक हमें नॉलेज नहीं आएगी हम बता नहीं पाएंगे। मगर इम्पैक्ट पड़ेगा मतलब? पढ़ना तो चाहिए। अभी तक तो खास कोई पड़ा नहीं है, मतलब अभी जैसे इम्पोज तो हो चुका है, स्टार्ट तो कर दिया उन्होंने टैरिफ, जो ग्रोसरीज आती जाती हैं। कहाँ से? ये फॉरेन से आती है ना, ये ग्रोसरीज सारी है। ग्रोसरी आती है। अभी देखो ये तो इम्पोर्टर के आते हैं। हाँ हाँ। इम्पोर्टर हमारे को बिल देता है, हम उसको टैक्स देते हैं, बात खत्म यहीं तक। टैक्स, टैरिफ के बाद टैक्स बढ़ने का भी तो खतरा हो सकता है ना? अब जब बढ़ेगा तब देखा जाएगा। अभी तक तो कुछ नहीं है। ठीक। अभी तक कोई असर नहीं है। ठीक। वही टैक्स है वही है। अब मोदी जी ने टैक्स घटाया है। अब देखो 23 तारीख के बाद क्या हमें इंस्ट्रक्शन मिलती है, ठीक। उस हिसाब से चलेंगे। कुल मिला के ये हुआ कि अगर 50% टैरिफ है तो कुछ ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। नहीं ज्यादा अभी तक तो नहीं पड़ा, बाद में क्या पता। ठीक। बाद की बात देखी जाएगी। अभी अभी कुछ नहीं है। ठीक। अभी कुछ नहीं है। ठीक है सर। 50% टैरिफ लगाया है, आप बिजनेस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो क्या मतलब इस पे इम्पैक्ट पड़ेगा उस टैरिफ टैक्स का? टैक्स का तो फर्क पड़ेगा इम्पैक्ट का, पर हमारा उसमें तो कोई लेने, वो तो जो एक्सपोर्ट करेगा उनको प्रॉब्लम है ना, हमें तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिजनेस में हमारे में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क नहीं पड़ेगा ना उसमें। तो मतलब कुल मिला के ये कि जो लगा हुआ है, मतलब आम जनता को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, या और रोजमर्रा की जिंदगी में जो खरीदते हैं सामान, लाइक ये ग्रोसरी आइटम, नहीं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी। ये तो जिनको जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना, उनको थोड़ा सा मार्केट प्रॉब्लम डाउन होगा। जैसे जो अमेरिका में जैसे एक्सपोर्ट होगा तो इंडियन सामान महंगा हो जाएगा, तो इस वजह से बंद हो जाएगा, वो यहाँ बनना बंद हो जाएगा। पर वो हमारा तो जॉब्स वगैरह उसमें भी इम्पैक्ट बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल इम्पैक्ट पड़ेगा उसका, इकोनॉमी में असर भी पड़ेगा उसका। बिल्कुल पड़ेगा इकोनॉमी। थैंक यू। सर, आपका नाम? मेरा नाम आशीष गोगिया। सर, जो भारत पे अमेरिका की तरफ से 50% टैरिफ को इम्पोज किया गया है, तो आपको क्या लगता है कि जो एक छोटे बड़े बिजनेस जो लेवल है हमारे इंडिया के अंदर, सबको इसका इम्पैक्ट होगा? अगर होगा तो कितना होगा? बहुत मैसिव इम्पैक्ट होना चाहिए इसका, और हो भी रहा है इनफैक्ट, क्योंकि अभी हम यूएसए चेरीज में डील करते हैं,
तो हमारे पास चेरीज आपको मिलेंगी, इंपोर्टेड बहुत कंट्रीज से आती है, लेकिन यूएसए की चेरीज अभी आ रही हैं जो करंटली इन सीजन है। तो अगर हम उसी को कंपेयर करते हैं और हम देखते हैं कि वो करीबन हमें ही 7,500-8,000 रुपए का 5 किलो का डब्बा पड़ रहा है, अच्छा। तो आप बिलीव नहीं करेंगे कि कस्टमर को हमें वो 2,000, 2,200, 2,400 डिपेंडिंग अपॉन जैसी क्वालिटी आ रही है उस तरीके से हमें डील करते हुए देना पड़ता है, तो वो कस्टमर की जेब पे बहुत भारी पड़ता है। तो क्या मतलब जो टैरिफ से पहले जो सेल हो रहा था वो चेरी और अब जो सेल हो रहा है उन दोनों में अंतर है? बहुत फर्क है। पहले वही चीज बाजार में 1,600 रुपए के आसपास थी, अब वही चीज करीबन 2,000 प्लस जा रही है, तो बहुत चीजों का फर्क है। और आई एम श्योर जब टैक्सेस बढ़ेंगे तो फिर फर्क तो लाजमी बात है, आएगा ही आएगा। अच्छा, और जो इंडियन प्रोडक्ट वहाँ पे जा रहे हैं तो वो वहाँ पे टैरिफ उन्होंने लगा दिया, जो अमेरिकन यहाँ पे आ रहे हैं इंडियन गवर्नमेंट ने लगा दिया, तो इस पे इसके वजह से क्या इकोनॉमी पे कोई असर पड़ेगा या जॉब्स हुआ वो जो एक प्रोग्रेस होती है कंट्री की उसमें भी थोड़ा असर पड़ेगा? ऐसा नहीं है, मतलब मेरे हिसाब से असर तो नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूएसए से ही हम डिपेंडेंट हैं। बहुत अदर कंट्रीज भी हैं जहाँ से हम सामान ला सकते हैं, जहाँ से हम ट्रेड कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिकली यूएसए इज वेरी पॉपुलर फॉर समथिंग, ऐसा कुछ नहीं है। तो चेरीज और भी मल्टीपल कंट्रीज से भी आती हैं, फ्रूट्स अदर कंट्रीज से भी आते हैं, देयर आर मल्टीपल प्रोडक्ट्स और भी कंट्रीज से आते हैं। तो देयर इज नथिंग लाइक दैट कि वी आर रिलायबल ऑन यूएसए और उसी से ही हमारा काम चलेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मतलब कुल मिला के ये है कि इसका ज्यादा कोई इम्पैक्ट इतना ऐसा मेरे हिसाब से तो कुछ इतना मेजर इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि मैन्युफैक्चर हब को कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब इम्पैक्ट पहुंच सकता है, जो बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर हैं वो हाँ, उनके उनके बिजनेसेस पे बहुत इम्पैक्ट आ सकता है, क्योंकि अब वो ट्रेड वो होगा ही नहीं, अब वेंडर उनको देगा ही नहीं। और जो आई थिंक जो कंटेनर्स हैं या जो भी उसमें डील करते हैं, जो मतलब डिलीवर करते हैं गुड्स, तो उनको उतना बिजनेस मिलेगा ही नहीं। तो उनके लिए बहुत ड्रॉबैक है, अदरवाइज तो आई थिंक मेरे को नहीं लगता कोई बहुत ज्यादा मेजर मतलब कुछ इम्पैक्ट फील्ड में इसका इम्पैक्ट होगा, कुछ में नहीं। डेफिनेटली डेफिनेटली कुछ फील्ड में तो श्योर होना ही चाहिए 100%, बट आई थिंक ओवरऑल कोई इतना मेजर इम्पैक्ट नहीं होगा। लेकिन हाँ, 25-1% जो लोग ऑलरेडी स्ट्रेट से जुड़े हुए हैं, जो बिजनेस करते हैं उस पर्टिकुलर कंट्री से, रिलाय करते हैं उस कंट्री पे, उन पर तो इम्पैक्ट जरूर होगा। थैंक यू सर।